जेजुरी महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक नगर है। यह खंडोबा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मराठी में इसे खंडोबाची जेजुरी के नाम से जाना जाता है। खंडोबा, खंडेराया, मल्हारी, मार्तंड आदि नामों के प्रसिद्ध महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेश की बहुसंख्यक जनता के कुलदेवता है। उनकी उपासना निम्न वर्गीय समाज से लेकर ब्राह्मण तक सभी करते हैं। खंडोबा और स्कंद दोनों नामों के सादृश्य के कारण कुछ लोगों में खंडोबा को स्कंद के अवतार समझे जाते हैं। अन्य लोग उन्हें शिव अथवा उनके भैरव रूप का अवतार बताते हैं। इसके प्रमाण में कहा जाता है कि खंडोबा परिवार में कुत्ते को स्थान प्राप्त है और कुत्ता भैरव का वाहन है। इनके 4 आयुर्धों में खड्ग का विशेष महत्व है और इसी खांडे के कारण इनका खंडोबा नाम पड़ा है। खंडोबा के संबंध में यह भी कहा जाता है कि वे मूलतः ऐतिहासिक वीर पुरुष थे। उन्हें कालांतर में देवता मान लिया गया है। इस कल्पना का आधार समय परीक्षा नामक कन्नड़ भाषा का एक ग्रंथ। खंडोबा के सेवक रूप में बाद्या और मुरली का उल्लेख किया जाता है। बाद्या को तो लोग कहते हैं कि वह खंडोबा के कुत्ते का नाम है। मुरली खंडोबा की उपासिका कोई देवदासी थी। सारे दक्षिण में बाद्या और मुरली का नाम खंडोबा के उपासकों 2 वर्ग प्रख्यात है। ये लोग घूमते फिरते हैं और भिक्षा मांगकर खाते हैं। खंडोबा के संबंध में यह भी कहा जाता है कि खंडोबा की उपासना कर्नाटक से महाराष्ट्र में आई है और खंडोबा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सांस्कृतिक संबंध के प्रतीक है। कर्नाटक में खंडोबा मल्हारी, मल्हारी मार्तंड, मैलार आदि नाम से जाने जाते हैं। वहाँ उनके 12 प्रसिद्ध स्थान बताए जाते हैं। मद्रास के उपनगर मैलापुर के संबंध में कहा जाता है कि मूलतः उसका नाम इन्हीं के नाम पर मैलारपुर था। दक्षिण में कुछ मुसलमान उन्हें मल्लू नखा के नाम से पूछते हैं। महाराष्ट्र में इसके कन्नड़ नाम मैलार का संस्कृतकरण कर मल्हारी महात्म्य नाम से एक ग्रंथ की रचना हुई है। उसमें उनके संबंध में जो कहा था कि वह उस प्रकार है। कृतयुग में मणिचूल पर्वत पर धर्मपुत्र सप्तर्षि तप कर रहे थे। वहाँ मणि और मल्ल नाम 2 दैत्य ने आकर उपद्रव करना आरंभ किया और ऋषि के तपोवन को ध्वस्त कर दिया। तब शोकाकुल ऋषि इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा कि मणिमल्ल दोनों दैत्यों को अमर रहने का वरदान ब्रह्मा ने दे रखा है। इसी कारण वे उनका वध करने में असमर्थ है। उन्होंने ऋषि को विष्णु के पास जाने की सलाह दी। ऋषि विष्णु के पास गए। जब विष्णु ने अपनी असमर्थता प्रकट की तब वे शिव के पास आए। शिव ने जब ऋषि की दुख गाथा सुनी तो वे दुखी हुए और उन्होंने मल्ली और मल्ल के विनाश के लिए मार्तंड भैरव का रूप धारण कर लिया और कार्तिकेय के नेतृत्व में अपने साथ 40 गणों को लेकर मणिचूल पर्वत पर पहुंचे। वहां उनका मल्लीमल के साथ तुमुल युद्ध हुआ। अंत में मार्तंड भैरव ने मणि के वक्षस्थल को विदीर्ण किया और वह भूमि पर गिर पड़ा। गिरने पर उसने शिव से प्रार्थना की कि वह उसे अश्व के रूप में अपने निकट रहने की अनुमति दे। शिव ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार मल्ल ने भी मरने से पूर्व मार्तंड भैरव से अनुरोध किया कि मेरे नाम से आप मल्हारी नाम से ख्यात हो। तब सप्तऋषि ने भयमुक्त होकर मार्तंड भैरव से स्वयं भूलिंग के रूप में प्रेमपुर में रहने का अनुरोध किया और उन्होंने उनका भी अनुरोध मान लिया। इसी प्रकार मल्हारी की कथा प्रख्यात हुई। मल्हारी अर्थात खंडोबा को श्वेत अश्व पर आरूढ़ अंकित किया जाता है। उनके साथ कुत्ता रहता है। उनके हाथ में खड्ग और त्रिशूल होता है। मुक्त होकर मार्तंड भैरव से स्वयं भूलिंग के रूप में प्रेमपुर में रहने का अनुरोध किया और उन्होंने उनका भी अनुरोध मान लिया। इस प्रकार मल्हारी की कथा प्रख्यात हुई। मल्हारी अर्थात खंडोबा को श्वेत अश्व पर आरूढ़ अंकित किया जाता है। उनके साथ कुत्ता रहता है। उनके हाथ में खड्ग और त्रिशूल होता है।